हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय पेट्स ऑफ क्रॉप एंड स्टोर ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट एजी 503 का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राम पोर्ट बोरर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्राम पोर्ट बोरर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे दूं, यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, और कोई भी आप लोगों को दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो उसके लिए भी आप लोग उसी नंबर पे संपर्क करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोगों को मैसेज सीन होने के बाद सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राम पोर्ट बोरर, ठीक है, तो इसका सबसे पहले साइंटिफिक नेम देखेंगे। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम है हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा। ग्राम पोर्ट बोरर का बोटेनिकल नेम क्या है? हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा। मैं लिख देता हूं थोड़ा सा हिंदी में, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो हेलिकोवेरा वर्पा, सॉरी, हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा, ठीक है, हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा इसका बोटेनिकल नेम है। किसका? तो ग्राम पोर्ट बोरर का क्या नाम है? हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वही कराया जाएगा एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत जल्द होने वाला है इसकी वजह से। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी को हम लोग देखेंगे। तो मैं आप लोगों को पूरा मिला जुला कर सब 6 से 7 क्रॉप कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो इसमें बहुत ज्यादा बैक लगता है, तो कुछ ये पूछ सकता है और इसी के अंदर से पूछेगा जो भी पूछेगा। ठीक, तो ग्राम पोर्ट बोरर, इसका बोटेनिकल नेम हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा। ऑर्डर कौन सा है? तो लेपिडोप्टेरा। कौन सा ऑर्डर है? लेपिडोप्टेरा। ठीक है, लेपिडोप्टेरा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो विश्व में सभी जगह पर यह पेस्ट पाया जाता है। जहां पर दलहनी फसलों का उत्पादन होता है, जहां पर दाल का उत्पादन होता है, सब्जी का उत्पादन होता है, वहां सभी जगह पर यह जो प्लांट है, सॉरी, यह जो कीट है, पेस्ट है, वह पाया जाता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने के लिए मैंने बता दिया आप लोगों की यह जो कीट है सभी जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, फाउंड ऑल ओवर इंडिया वेयर पल्स एंड वेजिटेबल आर ग्रेन। ठीक है, जहां पर भी दाल और सब्जी का उत्पादन होता है वहां पर यह पेस्ट पाया जाता है। होस्ट प्लांट की बात करें, किसके ऊपर यह पौधा पाया जाता है, किसके किसके ऊपर पौधा या रहकर अपना जीवन यापन करता है? तो कपास, ज्वार, लैबलेब, मटर, मिर्च, मूंगफली, तंबाकू, भिंडी, मक्का, टमाटर, सोयाबीन, कुसुम, चना आदि यह पेस्ट इन सभी पर जीवन यापन करता है। ठीक है, यह जो पेस्ट है होस्ट प्लांट, इसके कौन कौन से हैं? तो कपास, लैबलेब, मटर, ज्वार, मिर्च, मूंगफली, तंबाकू, भिंडी, टमाटर, सोयाबीन, कुसुम, चना आदि पर यह अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, यह सब होस्ट प्लांट है इसके, यह सब मतलब होस्ट है इसके। अब यहाँ पर देखिए, मैं हेडिंग डालना शायद भूल गया हूँ। यहाँ पर आप लोगों का हेडिंग रहेगा लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री मतलब इसका जीवन कैसा होता है, ठीक है, या लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं। तो यह एक बहुभक्षी प्रजाति होता है और दालों पर लगने वाले एक महत्वपूर्ण कीट है। ठीक है, दालों पर लगने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीट है। आप लोग देखेंगे चना को, रुकिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा फोटो दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे चने का, हम लोग फसल की बुआई करते हैं चने के, तो इस प्रकार का आप लोग देखेंगे एक कीट होता है जो क्या करता है, यहाँ पर देखिए चने के फल को क्या किया है, छेद दिया है। ठीक है, चने के फल को क्या किया है, छेद दिया है। अब उसी के अंदर छेद करके क्या करेगा, यह रहता है। ठीक है, यह पौधे के सभी भागों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्षति कहाँ पहुंचाता है, जो उसकी फली होती है उसमें। ये छेद करके क्या करता है, उसी के अंदर अपना सर घुसा लेता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप लोग देखे होंगे इसको। तो देखिए यह इस प्रकार का कीट होता है, आप लोग इसको देखे भी हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो यह एक बहुभक्षी प्रजाति है और दालों पर लगने वाला एक महत्वपूर्ण कीट है। कैटरपिलर सबसे पहले पत्ते खाता है, बाद में फलियों में छेद करके बीज को खाता है। बाद में क्या करता है, फलियों को छेद कर देता है और बीज को खाता है। लार्वा को अकेले सिर को अंदर घुसाकर, सॉरी, लार्वा को सिर के अंदर घुसाकर
शरीर के बाकी हिस्से को बाहर लटकाकर भोजन करते हुए इसको देखा जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को फोटो में दिखाया, उसी प्रकार से ये क्या करता है, खाता रहता है। फलियों पर छेद करके, फलियों पर बीज का अभाव और प्रारंभिक अवस्था में पत्ते झड़ना हमले के इसके लक्षण है। ठीक है, इसके क्या क्या लक्षण है, तो फलियों पर छेद, फलियों पर बीज का अभाव और प्रारंभिक अवस्था में पत्ते झड़ना ही इसका लक्षण। जब यह कीट लग जाता है किसी पौधे में तो इस प्रकार का लक्षण दिखाई देता है। तो अभी तक आपने इतना देखा, चलिए आगे देखते हैं। ग्राम पोर्ट बोरर जो होता है पौधे के समस्त भागों को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक क्षति अविकसित फलियों में होता है। सबसे अधिक क्षति कहाँ होता है, अविकसित फलियों में होता है। इसमें छेद करके यह पीड़क अपने सर को अंदर घुसा लेता है और विकास की अवस्था पर अनाज को खा जाता है। इसका रंग हरा होता है और इसके द्वारा 30 से 40% और कभी कभी 60% तक क्षति देखा गया। ठीक है, यह जो पॉट बोरर होता है, पेस्ट होता है, यह क्या करता है, यह समस्त भागों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अधिक क्षति अविकसित फलियों को पहुंचाता है। जो फलियां विकसित नहीं होती हैं, निकलती हैं, उसी में छेद करके क्या करता है, अपना सिर को अंदर घुसा लेता है और विकास की अवस्था पर अनाज को खा जाता है। इसका रंग हरा होता है। इसके द्वारा 30 से 40% और कभी कभी 60% तक का क्षति देखा जाता है। ठीक है, यह जो हेडिंग था, मैं आप लोगों को हेडिंग अलग बता दिया, यह था डैमेजिंग। ठीक है, क्या क्या वह डैमेज करता है। ठीक है, डैमेज एंड सिम्टम। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे जो कि मैंने हेडिंग पहले बोल दिया था उसको। ठीक है, लाइफ साइकिल को। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल को क्या बोला जाता है, जीवन चक्र। ठीक है, क्या बोला जाता है, जीवन चक्र। तो वयस्क कीट हरे से भूरे रंग के होते हैं। वयस्क कीट जो होते हैं, अडल्ट जो कीट होते हैं, वह हरे से भूरे रंग के होते हैं, जिसके आंखों के पंखों पर, ठीक है, जिसके आगे के पंखों पर वी, यह जो वी है, इस आकार का धब्बा और पिछले पंखों पर हल्का काला बॉर्डर होता है। ठीक है, जो अडल्ट कीट होते हैं, वयस्क कीट होते हैं, वह हरे से भूरे रंग के होते हैं, जिनके आगे के पंखों पर वी आकार का धब्बा और पिछले पंखों पर हल्का काला बॉर्डर होता है। अंडे जो होते हैं वह मेजबान पौधों पर अकेले दिए जाते हैं। ठीक है, अंडे, मेजबान पौधा क्या होता है, होस्ट प्लांट जो होता है, होस्ट प्लांट जो होता है उस पर अकेले अंडे को देते हैं। अंडे की जो अवधि होती है पूर्ण विकसित लार्वा, वह 7 दिन होती है और 7 दिन बाद उसमें से पूर्ण विकसित लार्वा निकलता है। ठीक है, पूर्ण विकसित लार्वा 2 लंबे गहरे भूरे भूरे रंग की रेखाओं और गहरे और हल्के रंग की पट्टियों वाला हरा होता है। ठीक है, इसमें से जो लार्वा निकलता है वह लंबे लंबे भूरे रंग की रेखाओं और गहरे और हल्के रंग की पट्टियों वाला हरा होता है। यह हरे से भूरे रंग में भिन्नता दर्शाता है। ठीक है, यह जो पेस्ट होता है यह हरे से भूरे रंग में भिन्नता दर्शाता है। लार्वा की अवधि 14 दिन होती है। यह 10 दिनों तक मिट्टी में प्यूपा बना रहता है। अनुकूल परिस्थितियों में एक पीढ़ी 28 दिन में पूरी होती है। ठीक है, इसकी एक पीढ़ी होती है वो 28 दिन में पूरी हो जाती है। तो यह था इसके लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, मैं इसको भी दिखा देता हूँ, मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि यह जो कीट होता है इसके पंखों पर वी आकार का शेप पाया जाता है। ठीक है, और पिछले पंखों पर हल्का काला बॉर्डर होता है। तो यह सब मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक वी आकार का शेप बना है। यहाँ पर देखेंगे आप, एक वी आकार का शेप बना है, यहाँ पर भी बना है। ठीक है, और देखिए इसके बॉर्डर पर, ये देखिए जो बॉर्डर है इसका है, यहाँ पर काले काले धब्बे बने। ठीक है, बीच बीच में काले काले धब्बे और काले कलर से इसका जो बॉर्डर है वह बना हुआ है। ठीक है, इसके चार स्टेप होते हैं, मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। तो यही है इसका लाइफ साइकिल, पहले इस आकार में रहेगा। ठीक है, यह क्या है, एग है, फिर इसके बाद क्या है, प्यूपा, फिर निम्फ, फिर अडल्ट। ठीक है, ये निम्फ है, फिर अडल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो इसके बारे में आप लोग सुन लिए कि वयस्क जो कीट होता है वो हरे से भूरे रंग के होता है, जिसकी आंखें, आगे के पंखों पर वी आकार का धब्बा और पिछले पंखों पर हल्का काला बॉर्डर होता है। अंडे होस्ट प्लांट पर अकेले देता है और अंडे की अवधि 7 दिन होती है। 7 दिन बाद उसमें से पूर्ण विकसित 2 लंबे लार्वा निकलते हैं और भूरे भूरे रंग की रेखाओं और गहरे और हल्के रंग की पट्टियों वाला हरा होता है। यह हरे से भूरे रंग में भिन्नता दर्शाता है। लार्वा की अवधि 14 दिन की होती है। यह 10 दिनों तक मिट्टी में प्यूपा बनाकर रहता है। अनुकूल परिस्थिति में एक पीढ़ी 28 दिन में पूरी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका ईटीएल। ईटीएल क्या होता है कि मतलब हमें कब नियंत्रण का उपाय करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह बताया, ईटीएल क्या होता है, तो ईटीएल होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है, तो 3 होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमें कीट के नियंत्रण का उपाय करना चाहिए। एक होता है ईडीपी, एक होता है ईटीएल, एक होता है ईआईएल। ठीक है, ईडीपी तक कीट रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या दिया, ईटीएल, फली लगने की अवस्था में प्रति 5 पौधे पर 1 लार्वा। ठीक है, प्रति 5 पौधे पर 1 लार्वा, मतलब मान लीजिए
प्रति 10 पौधे पर यदि एक लार्वा है तो हम वहां पर नियंत्रण का उपाय नहीं करेंगे। जैसे आप लोग, मैं एक एग्जाम्पल के तौर से समझा देता हूँ। पहले यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा गया है कि फली लगने की अवस्था में प्रति 5 पौधे पर एक लार्वा। तो यह तो ईटीएल का स्टेप है। ईडीपी का समझ लीजिए क्या होता है। तो प्रति 10 पौधे पर एक लार्वा, प्रति 10 पौधे पर यदि एक लार्वा है, 10 पौधे हैं उस पर एक लार्वा है, तो वहां पर हम नियंत्रण का उपाय नहीं करेंगे। ठीक है। जब प्रति 5 पौधे पर एक लार्वा हो जाएगा तो वह स्टेप कहां पर आ जाएगा, ईटीएल पर आ जाएगा। जब ईटीएल पर आ जाएगा तो इस अवस्था पर हमें क्या करना चाहिए, हमें नियंत्रण के उपाय को अपनाना चाहिए। यदि यहाँ पर हम नियंत्रण के उपाय को नहीं अपनाएंगे तो यह ईआईएल तक पहुंच जाएगा, और ईआईएल पर पहुंचा तो हमारी फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है। तो इसकी ईटीएल का स्तर क्या होता है, तो फली लगने की अवस्था में प्रति 5 पौधे पर एक लार्वा होना चाहिए। ठीक है। मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजमेंट, ठीक है, प्रबंध। तो इसके लिए हमें प्रतिरोधी किस्मों को उगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रतिरोधी किस्मों को उगाना चाहिए। ठीक है। और हैंड से पिकिंग करना चाहिए। पिकिंग मतलब समझते हैं क्या होता है, तो जो तोड़ लेते हैं ऊपर से। ठीक है। साग के लिए गांव में सब लोग तोड़ते हैं इस टाइम बहुत तेजी से, तो यही सीजन भी है। ठीक है इसका, तो हैंड पिकिंग भी करना चाहिए, मिश्रित खेती करना चाहिए, इंटर क्रॉपिंग भी करना चाहिए। ठीक है। और जल्दी से इसकी बुआई करनी चाहिए। प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करना चाहिए। प्रकाश प्रपंच मतलब समझ रहे हैं, लाइट लगाना चाहिए खेत में, जिससे कीट जो होगा उसमें आके गिरेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं, लार्वा चुनने के लिए 50 प्रति हेक्टेयर की दर से पक्षियों को बैठने के लिए स्थान स्थापित करना चाहिए। ठीक है। उसमें जो लार्वा होता है, पक्षी लार्वा को खा सके, इसके लिए 50 प्रति हेक्टेयर की दर से पक्षियों को बैठने के लिए स्थान स्थापित करना चाहिए। पतंगों की निगरानी, उन्हें आकर्षित करने और मारने के लिए प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करना चाहिए, जैसे मैंने पीछे बता दिया। 12 नग प्रति हेक्टेयर की दर से फेरोमेन ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। फेरोमेन ट्रैप क्या होता है, इसको मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो फेरोमेन ट्रैप एक होता है जिससे क्या कहता है, इन सभी को पकड़ लिया जाता है या इन सभी को नष्ट किया जाता है, तो उसका प्रयोग करना चाहिए 12 नग प्रति हेक्टेयर की दर से। अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा एसपीपी का प्रचुर मात्रा में स्राव, और अंडे के लार्वा परजीवी चेलोनस ब्लैक बर्नी, इन सभी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अगला है 0.1% टिपोल में न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। ठीक है। एनपीवी, एनपीवी यह एक वायरस है। 0.1% टिपोल में एनपीवी वायरस 500 लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। किसका, एनपीवी का। एनपीवी का पूरा नाम क्या होता है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। ठीक है। 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर में से किसी एक कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, जैसे एंडोसल्फान का। ठीक है। 1.5 डी क्विनफास, 1.5 डी कार्बेरिल 5 डी, या निम्नलिखित में से किसी भी कीटनाशक को 700 से 1000 लीटर में पानी में डालकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। क्या क्या, इंडोसल्फान दिया है। ठीक है। क्विनालफास, कार्बेरिल, इन सभी में से किसी भी एक को लेकर 700 से 1000 लीटर पानी में डालकर अच्छे तरीके से मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। तो यह था आप लोगों का ग्रीन पॉड बोरर के बारे में। ठीक है। किसके बारे में, ग्राम पॉड बोरर के बारे में। ग्रीन पॉड बोरर बोल रहा हूँ, ग्राम पॉड बोरर, ग्राम पॉड बोरर, जो कि मैंने आप लोग को बताया। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग जानते ही हैं, मैं जो भी बताता हूँ वह सब एग्जाम पूछा जाता है, तो आप लोग को इसी चैनल पर सभी से तैयारी कराई जाएगी। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।